नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। और पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं, क्या बात कर किए हैं कि भारत का पड़ोसी देश। अच्छा, पड़ोसी देश में बात कर लिए थे कि सब जो है कौन कौन सा पड़ोसी देश है, कितना सीमा लगता है। ठीक है, अभी हम उसी में बात करेंगे। सीमा जो है भारत का जो है पड़ोसी देश से, पड़ोसी देश से सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य, इसकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले अब पड़ोसी देश जो था, फिर उसका बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कल भी बात कर चुके हैं इससे पिछला वीडियो में। तो यहाँ क्या है आपका नालायक पाकिस्तान है। ठीक है, ठीक पाकिस्तान है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान है, हम AFG लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है, चाइना, ये चाइना है। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे नेपाल है। उसके बाद कौन है, ये नेपाल हो गया आपका। यहाँ क्या है, भूटान, भूटान है। उसके बाद क्या है, म्यांमार, अच्छा म्यांमार को एक और नाम से जाना जाता है, बर्मा। तो बर्मा भी दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये बर्मा है, म्यांमार है। उसके बाद अब देखिए स्थलीय पड़ोसी देश जो भी है यही है। उसके बाद ये क्या है, जो फ्री में हमको हमेशा में मिल जाता है, क्यों मिलता है इसका भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यह क्या है, श्रीलंका है। यह क्या है, द्वीपीय देश जो है मालदीव है। तो श्रीलंका, और यह क्या है, मालदीव। देखिए आप लोग को मैप बनाने आना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं आता है तो आप लोग सीख लीजिएगा। यह क्या है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर क्या है, यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा। तो यहाँ लिख लीजिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि कितना जो है राज्य इससे सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले देखिए अफगानिस्तान का बात करते हैं। तो अफगानिस्तान से मात्र एक यूटी सीमा साझा करता है, वह क्या है, लद्दाख। तो यहाँ क्या है, लद्दाख, लद्दाख है। ठीक है, यह क्या है, लद्दाख। यहाँ पे ऐसे करके ये जो है, अब देख लीजिए लद्दाख यहाँ हो जाएगा, ये वाला पार्ट है। ये वाला आपका क्या है, ये वाला है LAC, सीमा रेखा है LAC है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए LAC है, इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला क्षेत्र को जो है अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरह से जो आपका है, इस तरह से यह क्या है, इसको क्या कहा जाता है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसको क्या कहा जाता है, POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड है, या पाक अधिकृत कश्मीर लिख लीजिए हिंदी में, पाक अधिकृत कश्मीर। यह पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक है,
अब देखिए यह डिस्प्यूटेड एरिया है, बाद में बात करेंगे, जब डिस्प्यूट का हम लोग बात करेंगे उस समय बात करेंगे। अब देखिए ये क्या है, यह वाला क्षेत्र पीओके है, पीओके है, लेकिन अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं कि जो चूंकि पीओके है तो पाकिस्तान के कब्जे में है ना, तो फिर भी हम लोग इसको अपना कंसीडर करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी सबसे छोटी सीमा जो है बाउंड्री जो साझा करती है वो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर साझा करती है। क्यों? क्योंकि हम इसको मैप में पूरा दिखाते हैं। अब देखिए ये अक्साई चीन चाइना का भाग है, चाइना का भाग नहीं, चाइना क्या किया, इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया 1962 में भारत चीन युद्ध में। उसके बाद देख लीजिए यह क्या है, यह अफगानिस्तान है, और ये वाला क्या है, पीओके, पीओके भी कब्जा कर लिया है कौन, तो पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। हालांकि यह सब क्या है, भारत का पार्ट था, अभी भी क्या है कि ये लोग कब्जा कर लिया है, लेकिन हम लोग मैप में पूरा दिखाते हैं। ठीक है, यह हमारा जो विदेश नीति है, विदेश नीति का पार्ट है, क्योंकि हम लोग पूरा दिखाते हैं, पूरा वर्ल्ड में भी इसको पूरा दिखाता है और इंडिया का दिखाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सबको कि अगर आप नहीं दिखाइएगा तो आपसे हम व्यापार नहीं करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान के कब्जा में ये रहते हुए भी और चाइना के कब्जा में रहते हुए भी भारत का दिखाया जाता है। ठीक है, और चूंकि भारत का आबादी ज़्यादा है तो भारत में जो है किसी को निवेश करना, भारत से व्यापार करना, उसको क्या होता है, उसके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब देख लीजिए अब क्या है, तो अब हम बात करेंगे तो इसे एक क्या लगता है, तो लद्दाख लगता है। तो लिख लीजिए अफगानिस्तान से, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ तक तो बात कर चुके थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण हो गया जो बंद हो गया था। तो अब देखिए पाकिस्तान से लगने वाला जो है भारत का स्टेट, उसका बात हम लोग करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन लगेगा, लद्दाख लगेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर लगेगा, उसके बाद देखिए पंजाब लगेगा, उसके बाद देख लीजिए राजस्थान लगेगा, उसके बाद गुजरात लगेगा। ठीक है, इसी तरह आप सीक्वेंस जाइएगा, या तो इधर से जाइएगा या तो उधर से आइएगा, पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। ठीक है, अब देख लीजिए लद्दाख है। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान से जो सीमा साझा करता है कितने, 3 राज्य करता है और 2 क्या करता है, प्लस 2 यूटी करता है, 2 यूटी। तो अब देखिए राज्य में कौन है, पंजाब है, सॉरी सीक्वेंसली अगर हम लिखेंगे इधर से तो क्या हो जाएगा, गुजरात, उसके बाद क्या हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे पंजाब। तो 3 क्या है, स्टेट है, 2 क्या है, यूटी है। तो 2 क्या है, यूटी है, 2 यूटी में JNK हो गया आपका, यानी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद क्या है लद्दाख, लद्दाख है। ठीक है, या इसको लद्दाख, लद्दाख है। ठीक है, यह हो गया आपका। अब देखिए पंजाब पाकिस्तान से हो गया, अफगानिस्तान से हो गया, उसके बाद देखते हैं चाइना से, देखते हैं तो चाइना से कितना जो है राज्य जो है सीमा साझा करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए चाइना से, चाइना से देख लीजिए। अब देखिए चाइना से कितना साझा करेगा, तो सबसे पहले देख लीजिए लद्दाख, ठीक है, यूटी है। उसके बाद देख लीजिए यह क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, उत्तराखंड, यहाँ क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद यह जो है यह क्या है आपका सिक्किम। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इस तरह से क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, AP हम लिखे हैं, इसका मतलब आंध्र प्रदेश नहीं समझ लीजिएगा। तो अब देखिए चीन से, चीन से चाइना से क्या हो गया, एक यूटी हो गया जो आपका लद्दाख हो गया। उसके बाद देख लीजिए हिमाचल प्रदेश 1 2 3 और 4, 4 स्टेट और 1 यूटी। तो आप लिखिए 4 क्या हो जाएगा राज्य, और जो है 1 क्या हो जाएगा यूटी यानी यूनियन टेरेटरी। अब देख लीजिए
यूटी है तो 4 राज्य में कौन हो जाएगा, 4 में कौन इधर से ले लीजिए, तो इधर से लीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले राज्य में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कौन हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद देख लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, उसके बाद कौन हो जाएगा, तो सिक्किम, उसके बाद कौन हो जाएगा एक अरुणाचल प्रदेश, और एक यूटी में कौन हो जाएगा, लद्दाख। यह क्या हो गया आपका, चाइना से सीमा साझा करने वाला, ठीक है राज्य। अब देख लीजिए, अब बात करेंगे हम कौन, नेपाल से, ठीक है। तो नेपाल से देख लीजिए, यहाँ क्या है, उत्तराखंड लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, यूपी है, तो यूपी लगेगा। उसके बाद यहाँ क्या है, बिहार है, ठीक है। यहाँ क्या है, बिहार है, तो बिहार लगेगा। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इस तरह से ये वाला है आपका दोस्तों, यहाँ से क्या है, इस टाइप से क्या है, वेस्ट बंगाल का सीमा लगता है। तो ये क्या है आपका, WB, यहाँ से वेस्ट बंगाल, और इधर क्या है आपका सिक्किम, तो सिक्किम। अब देख लीजिए कितना हो गया, उत्तराखंड 1 हो गया, यूपी 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, वेस्ट बंगाल 4 हो गया, सिक्किम 5 हो गया। तो अब लिखिए आप नेपाल से सीमा साझा करने वाला, नेपाल से, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला, ठीक है। तो ये तो ऊपर में लिख ही दिए हैं आपको, नेपाल। तो इससे क्या होगा, 5 स्टेट, 5 राज्य, ठीक है। 5 राज्य में कौन हो जाएगा, सिक्वेंसली जाइएगा तो उत्तराखंड, उसके बाद कौन हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद देख लीजिए, उत्तराखंड के बाद यूपी सीधा लिखते हैं। उसके बाद कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, बिहार के बाद क्या है आपका, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, WB। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। ये क्या हो गया आपका, नेपाल से लगने वाला क्या हुआ राज्य। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ भूटान है, भूटान से कौन कौन लगेगा, तो देखिए सिक्किम लगेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल का है, तो वेस्ट बंगाल लगेगा। उसके बाद ये वाला एरिया जो है दोस्तों, यहाँ ऐसे करके ये वाला एरिया, यहाँ से तो अरुणाचल प्रदेश है, बाकी यह सब क्या है, असम का एरिया है, तो असम लगेगा, ठीक है। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश लगेगा, तो लिख लीजिए भूटान से, भूटान के साथ कौन कौन लगेगा, तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद कौन लगेगा, तो सिक्किम, सिक्किम के बाद कौन लगेगा, तो यहाँ से देख लीजिए आपका जो है ये क्या है, असम। उसके बाद असम के बाद कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो यह क्या है, 4 स्टेट किसके साथ लगेगा, तो आपका भूटान के साथ लगेगा, ठीक है। जैसे हम मैप से बना रहे हैं दोस्तों, मैप पर आपको याद करना है, नहीं तो रटते रह जाइएगा जिंदगी भर। कभी क्या हो गया कि सिक्किम घुस जाएगा आपको इधर, आप पता चलेगा कि कभी यूपी को आप ले लिए भूटान में, तो कभी किसी को ले लिए। तो इसे ऐसे नहीं होने वाला है, तो आपको मैप से याद करना होगा। जिस तरह से मैं मैप से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको मैप से याद करना होगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है, चाइना से हो गया आपका, भूटान से हो गया। उसके बाद यह क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार से पढ़ लेते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।
अब देखिए म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार, इसी को जो है बर्मा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए म्यांमार से कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया आपका नागालैंड, यहाँ मणिपुर, और यह क्या हो गया, मिजोरम। तो अब देख लीजिए यह क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यह नागालैंड हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल से देखिए म्यांमार से, म्यांमार से कौन हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद देखिए मणिपुर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 4 स्टेट है, 4 स्टेट कौन कौन हो जाएगा, सिक्वेंसली लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देख लीजिए क्या होगा, अरुणाचल के बाद हो जाएगा आपका नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मणिपुर के बाद आपका मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा। तो यह क्या हो गया आपका म्यांमार से सीमा साझा करने वाला भारत के राज्य। अब देखिए अब जो है इम्पोर्टेंट है एक बांग्लादेश से, जो बांग्लादेश से आपको बार बार पूछ देता है, और बांग्लादेश से कंफ्यूजन जो होगा अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या कंफ्यूजन होता है और यहाँ पर स्टूडेंट कैसे मार्क खाता है और एक क्वेश्चन गलती कर लेता है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इसका जो है मैप अलग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसको, अब पूरा मैप को हम मिटा रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। अब देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ क्या है आपका, ये वाला पार्ट हो गया सिक्किम, यहाँ देखिए यहाँ इस टाइप से है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ से भी क्या है आपका वेस्ट बंगाल, इस टाइप से है, इस टाइप से वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। अब देखिए यहाँ से जो है आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ से इस टाइप से है आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय। अब देखिए यह जो छोटा सा जो एरिया बचता है, यहाँ जो छोटा सा एरिया बचता है, यह वाला जो है पता है आपको, इस तरह से तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल। और यह वाला बीच वाला भाग जो है दोस्तों, यह क्या है, असम का, थोड़ा और ऐसे नीचे आएगा, इस टाइप से है असम का। तो देखिए असम का जो पार्ट है, तो यहाँ देखिए यह भी तो है असम का पार्ट, यहाँ तक आता है, बांग्लादेश से लगता है। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं यहाँ तो मेघालय है और यहाँ से वेस्ट बंगाल है, तो फिर यह कैसे हो जाएगा, असम नहीं होगा, लेकिन असम भी होता है। तो अब हम देखिए यहाँ क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। मैप को आपको बारीकी से देखना होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन गलती हो जाएगा। अब हम लिखते हैं बांग्लादेश से, आपको रटना नहीं है, रट लेते हैं कि इतना स्टेट सकता है, सीमा साझा करता है, उसके बाद पते नहीं रहता है कि कौन कौन। अब देख लीजिए शुरू से लेते हैं, इधर इधर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये वाला भाग WB क्या है। उसके बाद देख लीजिए बांग्लादेश से, उसके बाद क्या हो जाएगा
आपका ये असम वाला पार्ट हो जाएगा, असम होगा। उसके बाद ये क्या है आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ त्रिपुरा हो जाएगा और यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है मिजोरम हो जाएगा। ये त्रिपुरा है और ये क्या है मिजोरम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर करेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। तो कितना हो गया आपका, क्या होगा, बांग्लादेश 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। तो 5 राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य में कौन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, सीक्वेंस ले लीजिए। उसके बाद देखिए असम आ जाता है, असम इस तरह से याद करना होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब सीक्वेंसली होगा, आपको याद नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद दिमाग में रहेगा तब में। उसके बाद मेघालय, उसके बाद मेघालय के बाद क्या है त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद क्या है आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। अब यह क्या है बांग्लादेश से लगने वाला है, ठीक है, बांग्लादेश से। अब देखिए बांग्लादेश और म्यांमार में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन होता है? तो देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा भारत का राज्य है जिसको बांग्लादेश तीनों ओर से घेरती है। ये मान लीजिए दोस्तों यह क्या है, यह क्या आपका त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा को देख लीजिए, यहाँ देखिए त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा को यह देख लीजिए, ऐसे करके बांग्लादेश घेरती है, ऐसे करके बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरती है। तो अब आप ही बताइए कि बांग्लादेश को तीन ओर से कौन घेरती है, त्रिपुरा को तीन ओर से कौन घेरती है? तो बांग्लादेश घेरती है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख लीजिए कि त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश तीनों ओर से घेरती है। बांग्लादेश क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तीनों ओर से घेरती है, तीनों ओर से घेरती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब जब तीनों ओर से घेरेगी तो इसका मतलब है बांग्लादेश यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा बांग्लादेश। तब बांग्लादेश का सीमा मिजोरम से बनाएगा, बांग्लादेश जो मिजोरम से सीमा साझा करेगा, लेकिन म्यांमार जो है त्रिपुरा से साझा नहीं करेगा। स्टूडेंट क्या सोचता है कि यहाँ से तो म्यांमार यहाँ तक आइए रहा है, फिर म्यांमार को त्रिपुरा तक पहुँचा देता है, लेकिन आपको त्रिपुरा तक नहीं पहुँचाना, इसलिए कि बीच में बांग्लादेश आ जाता है। तो बताइए दोस्तों, बीच में बांग्लादेश आएगा तो त्रिपुरा जो है म्यांमार कभी भी त्रिपुरा से तो सीमा साझा नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए अब बांग्लादेश से सीमा कौन कौन साझा करता है, तो आप समझ लिए। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा को तीनों ओर से बांग्लादेश घेरती है, इसीलिए म्यांमार से त्रिपुरा का सीमा साझा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ही म्यांमार का सीमा साझा हो जाता है। तो अब देखिए, अब अगला वीडियो में जो बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देश, उसका डिस्प्यूट का बात करेंगे, जो पड़ोसी देश में उसका जो डिस्प्यूट चलता है उसका बात कर लेंगे, और जो है कौन कौन सीमा से अलग करती है उसका बात कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।